रऊफ है, रऊफ एंड कंपनी है। और दूसरा कौन है? सलमान है। फरूक है। कंसाइनर कौन है? रऊफ है। और कंसाइनिंग कौन है? सलमान है। फारूक है सॉरी। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि रऊफ ने जो है वो फारूक को चीजें भेजी हैं जी, टॉयज भेजे हैं और एक टॉयज की कीमत कितनी है? 800। अगर जब भी चीजें भेजनी है ना, ये एंट्री सेम रहेगी। चीजें भेज दें, जब भी चीजें आप भेजेंगे आप एंट्री करें कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। ये एंट्री हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर की बुक में एंट्री होगी। अब कंसाइनर की बुक में एंट्री क्या होगी? सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्राइस है 60 और एक की कीमत कितनी है? 800 मल्टीप्लाई करो। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। देखो यही आ रहा है, कितना आ रहा है? एक तो दोबारा कर, ये पहली एंट्री है, ये है पहली एंट्री। ठीक है, और ये एंट्री हमेशा ऐसी आएगी। ठीक है, कंसाइनर की बुक में आएगी, कंसाइनर की बुक में इसकी एंट्री कम नहीं करते। जब भी चीजें भेजनी है आपने कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट कर देना। ठीक है, आगे कंसाइनर पेड कैरिंग एंड इंश्योरेंस पे 4000। कंसाइनर एक्सपेंस पे किया। जी। अब कंसाइनर जब एक्सपेंस पे करेगा तो उससे क्या जाएगा? कैश जाएगा। और एक्सपेंस उसके क्या होते हैं? कंसाइनर डेबिट और कंसाइनर को डेबिट करेंगे और बदले में क्या जा रहा है? कैश। कैश या बैंक 4000 एक तरह से। जब भी कंसाइनर एक्सपेंस पे करे, कंसाइनर कौन सी चीजों का मालिक है, जब वो एक्सपेंस पे करेगा तब भी एंट्री सेम रहेगी। ठीक है, ये दोनों एंट्री सेम रहेंगी, चीजें भेजने की और कंसाइनर के एक्सपेंस की। ठीक है, ये दोनों एंट्री एज इट रहेंगी सारे सवालों में, ये चेंज नहीं होगी। इसकी बुक में कोई लिंक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरूक सेंड 20000 एज एडवांस पेमेंट। अब फारूक ने क्या किया है? एडवांस पेमेंट भेज दिया। फारूक पैसे किसको दे रहा है? रऊफ को दे रहा है जी, रऊफ को डेबिट करने का, और बदले में क्या जा रहा है? कैश। कैश या बैंक जो भी है 20,000। जी। अब इसके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना। ये पैसे किसको दे रहा है? रऊफ को। इसको डेबिट कर दिया, बदले में क्या जा रहा है? कैश। इसके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश को हम क्या करेंगे? और किससे आ रहा है? फारूक से। ये देख लें, मैंने आपको बताया था कि एंट्री हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। यहाँ पे कैश क्या है? क्रेडिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट। यहाँ पे फारूक क्रेडिट है, यानी कि पर्सन क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट है। ये एंट्रीज हमेशा जो है ना कंसाइनर और कंसाइनी की एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाती हैं। आगे बताएं। ग्रोथ से प्रोसीड और 68,000 सेल्स है। अब सेल्स आपकी क्या है? इनकम है। ठीक है, पहले किसी बुक में एंट्री करेंगे? इसकी बुक में। जब ये चीजें भेजेगा इसके पास क्या आएगा? कैश। कैश आएगा। और फिर किसको देने हैं? सॉरी, रऊफ को देगा। रऊफ को सिर्फ पैसे देने हैं। जी। और क्या आ रहा है इसके पास? कैश आ रहा है। कितना है? सॉरी यार, ये कैश ऊपर आ रहा है, ये नीचे आना है। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगी। ये कैश ऊपर आना है इसका, ये नीचे आना है। इसके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक है, और इसका अपना तो नहीं है, इसने किसको देना है? रऊफ को देना है। ठीक है, इसने पैसे किससे लेने हैं? फारूक से लेने हैं। और कंसाइनमेंट इसकी क्या है? इनकम है। अमाउंट कितनी है? 68,000। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउस चार्जेस। सॉरी, ट्रांसपोर्ट एंड वेयरहाउस चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन है और वेयरहाउस क्या होता है? गोदाम का खर्चा। ठीक है, अब ये बंदा जब खर्चा करेगा तो किसके ब्याह पे करेगा? इसके ब्याह पे। ये जितने पैसे खर्चा करेगा इतने पैसे किससे लेने हैं? इससे लेने हैं। अब इसने पैसे खर्चा होगा तो उसका क्या होगा? एक्सपेंस है, किसको डेबिट करेगा?
कंसाइनमेंट को, और ये पैसे से किसको देने हैं? फारूक को। कितनी अमाउंट है यार? 3000 नहीं, अलग अलग बताओ कितना होता है। टोटल है दिया है जी 3000। ये होगी कंसाइनिंग बुक में एंट्री। कंसाइनिंग बुक में एंट्री क्या होगी? कंसाइनिंग के पैसे किसे लेने हैं? ब्रोक से लेने हैं। बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। खर्चा कर रहा है ना वो। जी इसको आप अज्यूम कर लें कैश है, ठीक है। ये डेबिट है, ये क्या है? क्रेडिट। ये डेबिट है, ये क्या है? क्रेडिट। कमीशन एट 50%, 15%। कमीशन हमेशा सेल्स के ऊपर लेना है आपने। कमीशन किस पे लेना है? सेल्स के ऊपर लेना है हमेशा। अब जब कमीशन इसका क्या है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और इसकी क्या है? इनकम है। इससे पैसे किसे लेने हैं? ब्रोक से लेने हैं। और कमीशन इसकी क्या है? इनकम है। इसका कमीशन क्या है? एक्सपेंस है। और इसने किसको देने हैं? फारूक को। कितनी अमाउंट है सेल्स की? सेल्स की अमाउंट कितनी है? 68,000। 15% है जी करें 10,200। नेक्स्ट एंट्री क्या है यार? ब्रोकर कंपनी सी बैंक ये एंड कब निकालेंगे? ये अभी नहीं निकलेगी। ठीक है क्लियर हो गया है? जी कंसाइनमेंट अब हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले आप नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद बना दें कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ से बनेगा? कंसाइनर की बुक में से, ठीक है। जी सर। कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा जो है कंसाइनर की बुक में से बनता है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगी तो लॉस है, डेबिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट है। अब सबसे पहले बताएं क्या है मुझे? कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट 48,000 48,000। नेक्स्ट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, अमाउंट 4,000 नेक्स्ट क्रेडिट हो रहा है फ्रूट की वजह से, क्रेडिट हो रहा है किससे? फरूट की वजह से, ये सेल्स है। 68,000 नेक्स्ट डेबिट हो रहा है फरूट की वजह से, ये इसका एक्सपेंस है। ये आप लोगों ने लाजमी मेंशन करने हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरह मैं मेंशन कर रहा हूं। एक्सपेंस 3,000 थे, 3,000 फिर फरूट की वजह से हो रहा है। नहीं सकती कमीशन होगा उसका। जी फ्रूट की वजह से डेबिट हो रहा है, कमीशन कितने अमाउंट है? 10,200 नेक्स्ट क्लियर है, जी क्लियर हो रहा है। So let's go करें प्लस माइनस। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब हम किसका अकाउंट बनाएंगे? फारूक का अकाउंट बनाएंगे। फारूक का उसमें देखें एनुअल लाइन देखिए, इसमें वो क्या कह रहा है कि बैलेंस रिमिटेंस जो है वो उसने बाकी दे दिए फारूक ने पैसे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितने पैसे दे चुके कितने नहीं दिए? तो हम क्या करेंगे? फारूक का अकाउंट बनाएंगे किसी बुक में से? रऊफ की बुक में से। कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे कंसाइनर की बुक में से, ये देखने के लिए कि कितने पैसे रिमेनिंग हमने देने हैं। ठीक है, ऊपर लिखेंगे फारूक का अकाउंट। अब कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है 20,000 20,000। नेक्स्ट डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से अमाउंट 68,000 68,000। नेक्स्ट क्रेडिट हो रहा है फ्रूट की कंसाइनमेंट की वजह से कंसाइनमेंट की वजह से 3,000 नेक्स्ट क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से अमाउंट 10,200 नेक्स्ट। क्लियर? जी ये क्या ठीक हो गया। अब इसको करें कैलकुलेट। बैंक बैलेंस लिख दें 34,800। 800 यानी कि 34,800 रुपये फरूक ने रऊफ को मजीद देने हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गई। इसके बाद हम तीसरा अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट।
गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। 48,000 इसको हम किसमें पोस्ट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको नोट डाउन कर लें, ये नोट करें, इसको एंट्री करते हैं। ये करनी है कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना होगा 2800 2800। तो एंट्री कर देंगे, पीएनएल को डेबिट कर देंगे और कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे। इनकम पॉकेट कंसाइनमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद मैंने अगला लेजर किया था फारूक का, ठीक है, कराया था ना, अब उसकी एंट्री करेंगे इधर। फारूक ने कितने पैसे लेने हैं, जब फारूक पैसे देगा फारूक से कितना था, कितने थे भाई, 34,800 34,800, ठीक है। ये दूसरी एंट्री होगी। और तीसरी एंट्री क्या थी, ट्रेडिंग गुड्स एंड कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट 48,000 ये आपकी एंट्री पूरी होगी। जब आप लोगों ने